दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल मैथ्स इन माय वे। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की इस सीरीज़ का ये दूसरा लेक्चर है। मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में बेसिक कंसेप्ट बताए थे आपको एरिया के। मैंने बताया था एरिया होता क्या है। जिन लोगों ने अब तक वो वीडियो नहीं देखी, पहले आप उसे देखें, उसके बाद इस वीडियो से कंटिन्यू करें। इस पर भी मैं एक सीरीज़ बनाने वाला हूँ और आपके वॉल्यूम पर मैं एक अलग से सेपरेट बाद में ही शुरू करूँगा। पहले हम एरिया को कवर करेंगे, क्योंकि एरिया और वॉल्यूम लगभग दोनों लिंक हैं। अगर आपको एरिया क्लियर हो गया तो वॉल्यूम भी बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा। तो बिना किसी देरी के हम शुरुआत करते हैं फिर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो एरिया, मैंने आप लोगों को बताया था एरिया होता क्या है। एरिया किसी जगह को घेरना, ऑक्यूपाई अ स्पेस, किसी भी जगह को घेरना, वो एरिया कहलाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन उठता है कि कितनी जगह हमने घेरी है। ठीक है, ये भी तो है ना अब जा कि जगह तो हमने घेर ली, लेकिन कितनी घेरी, कितनी ऑक्यूपाई की। तो उसको फाइंड करने का क्या तरीका है, किसी भी एरिया को फाइंड करने का यही तरीका है। मैं अब आपको बताने वाला हूँ। हमने रेक्टेंगल का जो फॉर्मूला है लेंथ इनटू ब्रेड्थ, और स्क्वायर का जो एरिया है साइड स्क्वायर, ये सब किस तरीके से हमने निकाले हैं, ये कैसे आए हैं, और कोई भी फिगर हो उसका एरिया कैसे कैलकुलेट होगा। देखिए, एरिया किसी की भी फिगर का हो सकता है। ठीक है, ये भी एक शेप है क्योंकि ये क्लोज्ड फिगर है और इसमें कोई हाइट या डेप्थ नहीं है, ना तो ये ऊंची है ना ये गहरी है। तो बस ये, लेकिन ये क्लोज्ड है तो इसने कुछ ना कुछ एरिया ऑक्यूपाई किया हुआ है। ठीक है, अब मैं आपसे कहूँ कि मुझे इसका एरिया फाइंड करना है, तो देखिए हम कैसे करते हैं इसका एरिया फाइंड। देखिए, हम इस एरिया को बहुत छोटी छोटी स्ट्रिप्स में बांट लेते हैं। ये बहुत सारी स्ट्रिप्स होती हैं, बहुत सारी, जिनकी बहुत नेग्लिजिबल लगभग इनकी थिकनेस होती है या इनकी ब्रेड्थ होती है। तो और देखिए, आप जब आप इस एरिया को बहुत सारी स्ट्रिप्स में बांट लेंगे तो, और बाद में आप सब उन स्ट्रिप्स को ऐड करेंगे तो आपको टोटल एरिया मिल जाएगा। ठीक है ना। आप किसी भी चीज़ों कोई भी, अगर आप एक पेपर लीजिए, उसको आप फाड़ दीजिए, उसके 2 या 3 टुकड़े कर दीजिए। जब आप उनको एक साथ रखेंगे तो आपको पूरा पेपर मिल जाएगा। जब आप उन पीसेस को एकदम फिर से दोबारा से लगाएंगे तो आपको पूरा पेपर फिर से मिल जाएगा। तो इसी तरीके से जब हम इन स्ट्रिप्स को एक साथ रखेंगे तो हमें पूरा एरिया दोबारा से मिल जाएगा। ठीक है, तो यही कंसेप्ट है एरिया फाइंड करने के पीछे। ठीक है, अब मैं रेक्टेंगल से आपको समझाता हूँ, रेक्टेंगल से आपको बहुत क्लियर होगा। देखिए, रेक्टेंगल तो आप मेरे ख्याल से सभी लोग जानते होंगे कैसा होता है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल एक क्लोज्ड फिगर होती है जिसकी आमने सामने वाली साइड यानी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, इस तरह जैसे ABCD, ये कोई रेक्टेंगल है और इसकी ये जो आमने सामने वाली जो साइड है AC और BD, ये आपस में इक्वल हैं। ये इसकी ब्रेड्थ बोलेगी। AB और CD, ये इसकी लेंथ है, ये आपस में इक्वल हैं। ठीक है, और हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है। रेक्टेंगल में हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है। खैर, वो बात की बात है, अभी हम यहाँ पर एरिया फाइंड करने की बात कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से आप सभी लोग जानते ही होंगे कि रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। अगर ये लेंथ है तो ये ब्रेड्थ है, और अगर हम दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दें तो हमारे पास एरिया आ जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं ये आया कैसे। मान लीजिए ये मैं कोई रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, अब वही कंसेप्ट, हम इस रेक्टेंगल को बहुत छोटी छोटी स्ट्रिप्स में बांट लेंगे। ये तो बहुत ज़्यादा चौड़ी है, पर मैं आपको बता रहा हूँ बिल्कुल नेग्लिजिबल थिकनेस जिसकी, बहुत छोटी छोटी। ठीक है, इनफाइनाइटली स्मॉल स्ट्रिप्स। ठीक है, तो आप उन बहुत सारी स्ट्रिप्स में हम इनको बांट लेंगे।
इसको आप इस तरीके से भी समझ लीजिए, रेक्टेंगल के एरिया को आप इस तरीके से समझिए कि आपने साइड बाय साइड बहुत सारे पेन रख दिए, ठीक है, कोई आपने पेन रख दिए, एक सेकेंड, ये कोई पेन है, ये पेन हो गया। उसके बाद आपने एक पेन इसके बराबर में रख दिया, ये वाला पेन हो गया, ठीक है। इसके बाद आपने फिर से एक और पेन रख दिया, इसके बाद फिर एक और पेन रख दिया। तो आप अगर इसे ढंग से देखें, ये एक ही तरीके के पेन हैं, एक ही साइज़ के पेन हैं और सेम पेन हैं बिल्कुल, ठीक है। तो आप देख पाएंगे कि एक रेक्टेंगल जैसी शेप बन चुकी है। तो बस वही है, हमने इस स्ट्रिप्स में हमने करना क्या है, इनकी पेन की तो कुछ ना कुछ चौड़ाई होती है, कुछ ना कुछ मोटाई होती है, लेकिन रेक्टेंगल के केस में, या मतलब जब हम एरिया की बात करते हैं, तो हम ये हमारे जो पेन है ना, ये जो मैंने आपको पेन दिखाए हैं ये वाले, ये स्ट्रिप्स का काम करते हैं, जिनकी और इन स्ट्रिप्स की जो थिकनेस होती है या जो इनकी चौड़ाई होती है या मोटाई होती है वो बिल्कुल नेग्लिजिबल होती है। ये सिर्फ और सिर्फ एक लेंथ ही होते हैं, जैसे लाइन, बहुत सारी लाइंस को आप आपस में जोड़ते चलें जोड़ते चलें जोड़ते चलें, ठीक है, तो एक मोमेंट पर आकर उनकी मतलब वो कुछ ना कुछ एरिया ऑक्यूपाई कर लेंगे और एक शेप बना देंगे, क्लोज्ड फिगर बना देंगे, जैसे कि यहाँ पर रेक्टेंगल बन चुकी है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं इस रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करने का। अब आप सभी लोग जानते हैं, जैसे पेन का एग्जांपल मैंने लिया, मान लीजिए आपने क्या बोलते हैं उसको, 5 पेन एक साथ रख दिए, ठीक है, एक सेकंड रुकिए ज़रा, ये 1 2 3 4 और ये 5, तो आप देख पा रहे हैं ये कुछ ना कुछ एरिया तो ऑक्यूपाई कर ही रहे हैं जब एक साथ रखे हुए हैं। तो मैं इन 5 पेन को जोड़ दूंगा, ठीक है। मान लीजिए एक जो पेन है वो कुछ ना कुछ एरिया ऑक्यूपाई कर रहा है, जिसको मैं 5 कह लेता हूँ, ठीक है, या एल कह लेता हूँ, एल कह लेता हूँ, वेरिएबल है एल, क्योंकि यहाँ पर मैं मानकर चल रहा हूँ कि इसकी जो लेंथ है वो बहुत ही ज़्यादा कम है, आई मीन सॉरी, इसमें सिर्फ लेंथ ही लेंथ है, इसकी चौड़ाई और मोटाई कुछ भी नहीं है। तो हम एल को मान ली बहुत सारे हो जाएंगे, एन टाइम्स हम इसको जोड़ लेते हैं, मान लें बहुत सारे एन टाइम्स हमने इसको जोड़ लिया, एन टाइम्स हम इसको जोड़ लेंगे, तो ये लेंथ इंटू एन हो जाएगा, या बी टाइम्स कह लीजिए, बी यानी ब्रेड्थ, ठीक है। ये इसी तरीके से अभी आपको मैं बता दूंगा। बी क्या, ये जब आपस में लाइन जुड़ती चली जाएंगी तो उस कंप्लीट फिगर की जो चौड़ाई है वो तो बढ़ती चली जाएगी ना। आप इस पॉइंट को दोबारा समझिए, जब देखिए अभी ये छोटा पेन है, इस पेन की जो चौड़ाई है ये, इसमें एक और पेन ऐड हो गया, इसमें एक और पेन ऐड और हो गया, ये सारे के सारे पेन जब जुड़ते चले गए तो उन्होंने आपस में एक बड़ी ब्रेड्थ बना ली, ठीक है। तो उसी हिसाब से ये बी टाइम से तो जुड़ पाए ना ये, तो रेक्टेंगल के केस में जो एरिया आ गया, लेंथ को हमने बी टाइम्स जोड़ लिया, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ रेक्टेंगल का एरिया इस तरीके से आता है। अब वहीं पर आप जब स्क्वायर की बात करते हैं, तो स्क्वायर में आप सभी लोग जानते हैं, स्क्वायर एक वो फिगर है, क्लोज्ड फिगर है, जिसकी चारों साइड आपस में इक्वल होती हैं और हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है, मतलब जिसकी जो एडजेसेंट साइड्स हैं वो इक्वल होंगी। उसमें रेक्टेंगल में ऐसा नहीं था, रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल थी, एडजेसेंट साइड इक्वल नहीं थी, एडजेसेंट माने बराबर वाला, ठीक है। तो रेक्टेंगल में चारों साइड इक्वल हैं, और एक स्क्वायर भी तो एक रेक्टेंगल ही है ना, आप ढंग से सोचिए, एक स्क्वायर भी तो एक रेक्टेंगल है जिसमें उसकी ब्रेड्थ उसकी लेंथ के इक्वल है, ठीक है। तो आप इसको यहाँ पुट कर दीजिए, लेंथ भी ए है और ब्रेड्थ भी ए है, तो जो एरिया आ जाएगा स्क्वायर का वो आ जाएगा ए स्क्वायर, वेयर ए इज़ द साइड ऑफ स्क्वायर। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा।
अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और अपने डाउट्स आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।